हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। सो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। बहुत बारी अक्सर क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में को क्रैक कर सकते हैं या उसमें हम बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर मेरे पास आता है और ये क्वेश्चन हर हर स्टूडेंट के जहन में कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे ज़रूर आया होगा कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करने पर। आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, कोई आपसे कहेगा 7 घंटा पढ़ाई करो, कोई कहेगा 12 घंटा पढ़ाई करो, कोई कहेगा 10 दिन में डॉक्टर बन जाओगे, कोई कहेगा 15 दिन में हम आपको इंजीनियर बना देंगे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अलग अलग आपको दवाइयाँ देते हैं, अलग अलग कहते हैं सोल्यूशंस देते हैं। देखिए, एक लॉजिकल बात करते हैं। आप इस चीज़ से एग्री करोगे कि हम सब ह्यूमन बींग्स अलग अलग हैं, हम सबकी मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी अलग अलग है। अब जैसे एक डॉक्टर के पास जब कोई मरीज़ जाता है तो वो डॉक्टर जब उस मरीज़ को देखता है तो जो जब दवाई लिखता है तो क्या सब मरीज़ों को एक ही दवाई देता है? क्या सब बीमारी की एक ही दवा होती है? मान लीजिए दो कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो क्या दोनों कैंसर के पेशेंट्स को एक ही दवाई दी जाती है, एक ही क्वांटिटी की डोज दी जाती है? डोज अलग अलग होती है। जैसे आपको बुखार हुआ है और आपकी मम्मी को या आपके पापा को बुखार हो गया है, आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को बुखार हुआ है, आप कभी डॉक्टर के पास जाओ तो कभी ऐसा नोटिस किया है कि डॉक्टर दोनों में को एक सेम क्वांटिटी देता? नहीं। जैसे दवाई में भी आता 50 मिलीग्राम का, 100 मिलीग्राम का दवाई ले लीजिएगा। जो अगर बच्चा ज़्यादा तेज़ बुखार है तो 100 मिलीग्राम के लीजिएगा, कम बुखार है तो 50 मिली। जैसे दवाइयों में फ़र्क आता है, तो आपको नहीं लगता कि जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हर स्टूडेंट को क्या मैं एक टाइम दे सकता हूँ कि देखो भाई, आज से हिंदुस्तान का हर बच्चा 8 घंटा पढ़ाई करेगा और 8 घंटा पढ़ाई करने से वो ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा, तो जितने भी बच्चे पेपर देंगे सबके सब 8 घंटा पढ़ाई करके आए होंगे, तो क्या सबके सब AIR 1 लेके आएंगे? जी नहीं। अगर कहीं ऐसा कोई फार्मूला होता कि 5 घंटा पढ़ाई करने से ऑल इंडिया रैंक 100 आ गया होता, तो शायद आज तक मैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए सारे पास हो जाता। मैं तो 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड इन स्टडीज़, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड। एक स्टूडेंट है जो 2 घंटा पढ़ाई करता है, लेकिन उस 2 घंटे में वो मोबाइल को दूर रखता है, वो हर डिस्ट्रक्शन से दूर होता है, शांत एकांत में बैठ के पढ़ाई करता है, उस समय वो कंप्लीटली फोकस होता है, उसका दिमाग फोकस होता है। वो बच्चा 2 घंटे में उतनी पढ़ाई कर लेगा जितने में एक बच्चा जो IPL देख रहा है, जो वेब सीरीज़ देख रहा है, बीच में चैटिंग कर रहा है, बीच में काम करने चला जाता है, बीच में घूम के आ जाता है, खिड़की के बाहर बैठे बैठे देख रहा है, वो जितना पढ़ाई 8 घंटे में करेगा, ये बच्चा उतना पढ़ाई 2 घंटे में कर लेता है। तो आप जब ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मैं बहुत बार एकदम मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, अब मैं इसका क्या आंसर दूं। अब अगर व्यूज़ इकट्ठा करनी है तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आइए मैं आपको आज बताता हूं कैसे 4 घंटा पढ़ाई करके ऑल इंडिया रैंक 1 लाया जाता है। तो शायद लाखों करोड़ों बच्चे इसको देख लेंगे, क्योंकि हम सबको आंसर चाहिए होता है, भाई कितना घंटा पढ़ाई करें, कोई तो हमें बताओ कितना घंटा पढ़ाई करें। हमने किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन लिया होता है, वो कहता है भाई मैं तो दिन रात पढ़ाई करता था, बहुत मेहनत किया। इट ऑल डिपेंड्स। एक बच्चा जिसको बेसिक्स ऑलरेडी आता है, वो बच्चा 2 घंटा भी पढ़ाई करेगा तो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको 18 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने पीछे से। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम हो कहाँ पर। तुम पीछे हो रेस में कि तुम रेस में बहुत आगे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम जीरो है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुमको फिर भी आते हैं। तो एज सच कोई टाइम नहीं है पढ़ाई करने का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को ये बताया जाए कि प्लीज़ ये सब चीज़ों के पीछे भागना बंद करो कि कितना घंटा पढ़ाई करें। आपका 2 घंटा पढ़ने का मन है, 2 घंटा पढ़ाई करो। आधा घंटा पढ़ने का मन है, आधा घंटा पढ़ाई करो। बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप कितना घंटा पढ़ाई करते हो। देखो ऑनेस्टली एक आंसर देता हूँ, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है मैं 10-10 दिन तक पढ़ाई नहीं करता, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं दिन में 8-8, 9-9 घंटे अपनी बैग यहाँ से अपनी चेयर से उठता नहीं हूँ, मैं यहीं बैठ के पढ़ रहा होता हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, मुझे अभी भी याद है जब मैं NMR सीरीज़ बना रहा था, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो सीरीज़ बना रहा था, उस समय मुझे खुद को बहुत पढ़ना था, मुझे पाविया पढ़ना था, मुझे थोड़ा फिजिक्स पढ़ना था। तब मैं यहाँ बैठे बैठे 6-6 घंटा पढ़ता था, नोट्स बना लेता था। जब मैं हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पर जब मुझे सब कुछ नया नया पहली बार पढ़ने मिला, इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही थी, मुझे अभी भी याद है एक दिन तो हमने 14 घंटा बैठ के पढ़ाई करी थी। तो दैट डज नॉट मीन कि योगी सर ने 14 घंटा पढ़ाई करी तो हम भी 14 घंटा। अरे भाई, योगी सर को उस समय कुछ नहीं आता था, इसलिए उसने 14 घंटा पढ़ाई करी, क्योंकि उसको बहुत कुछ सीखना था। अब तुमको अगर ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, तो तुमको वो चैप्टर आता है, तुमको अभी सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है, तो दैट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि तुमको भी 14 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़े। मे बी योगी सर का प्रोसेसर स्लो था, मेरा प्रोसेसर स्लो है, मेरे को शायद 14 घंटा लगा उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में। एक और एग्जाम्पल देता, जैसे हम खाना खाते हैं, किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो खाना खाएगा हर दूसरे घंटे में भूख लग जाती है, हर दूसरे घंटे में। किसी किसी का होता है सुबह खाएगा डायरेक्ट शाम को भूख लगती है। तो हर ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी है, वो अलग अलग है। आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को पहचानो कि कितना घंटा पढ़ाई करना मेरे लिए सफिशिएंट होता है।
जैसे अगर कोई चैप्टर है, हो सकता है मैं उस चैप्टर को 4 घंटे में पढ़ाई करूँ, आप में से कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जो आधे घंटे में भी पढ़ ले और उतना ही पढ़े जितना मैंने 4 घंटे में पढ़ा है, और ऐसा भी कोई हो सकता है जिसको 10 घंटा लगे उतना ही चीज़ पढ़ने में। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप स्लो हो या आप फास्ट हो, बस फ़र्क इस बात का होता है कि आपका जो ब्रेन का मेकअप है या जो ब्रेन जिस तरीके से बना है उसका कैप्चरिंग पावर अलग अलग है। मेरी कैप्चरिंग पावर जो है बहुत स्लो है, अगर मुझे किसी चीज़ को समझना है मुझे बहुत टाइम लगता है, पर जब वो बहुत टाइम के बाद जब मैं उस चीज़ को समझ लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। तो सिमिलरली आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका ब्रेन, आप पहले अपने आप को पहचानो। आर यू अ स्लो लर्नर और आर यू अ फास्ट लर्नर? अगर आप फास्ट लर्नर हो तो आपको दिन भर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई IITian आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि इतने घंटे पढ़ाई करो तो ही IIT में सिलेक्शन होता है। अगर ऐसा है तो आज एक रूल निकाल देते हैं, उस पर शर्त लगा लेते हैं कि इतना घंटा पढ़ाई करने से IIT में सिलेक्शन होता है। कहीं ऐसा कोई रूल नहीं बना होता। सो स्टॉप वरिंग अबाउट कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी टाइम पढ़ाई करो ईमानदारी से करो, ईमानदारी से, जिसमें आपके पास डिस्ट्रक्शंस ना हो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने का झंझट मारी ना हो, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करने का झंझट मारी ना हो, आप बैठो तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसी पढ़ाई करो कि बगल में अगर मिसाइल आके गिर जाए तो भी आप हिलने नहीं चाहिए अपनी जगह से। यू आर सो फोकस, लेट द वर्ल्ड गो टू हेल जब आप पढ़ाई करने बैठते हो। तो एक छोटा सा मैसेज मुझे देना था स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ टाइम मत देखो, पढ़ने का मन है पढ़ो जब भी आपको मन करे। तो उम्मीद है कि आप आज से आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि कितनी देर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। मैटर क्या करेगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट द क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आई होप ये एक अच्छा मैसेज था। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।